ओ, कैमरा ऑन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। सो आज फिर से तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई हाजिर है तुम्हारी खिदमत में एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर। सो आज ना मैं जिम जा रहा तो रास्ते में ना एक बच्चा मुझे मिला, तो मुझे कहने लगा कि अजान भाई आपकी हॉरर स्टोरी सुने बगैर नींद नहीं आती, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, रोज़ बनाया करो ना हॉरर स्टोरी। तो मैंने कहा यार चल ठीक है, कोशिश करता हूँ। अभी मैंने कल भी हॉरर स्टोरी अपलोड की थी और आज फिर कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी देख रहे हो अपने अजान भाई की, तो ठीक है। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कुछ अलग लेकर आया हूँ लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड माइंडेड कि ये जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो एकदम रियल होने वाली है, और ये किसी ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर की है और अब मैं ये आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए बगल आप आयतल कुर्सी पढ़ लो और हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो है मेरे मामू की, मेरे मामू की नहीं, इनके मामू की, जिन्होंने ये हॉरर स्टोरी सेंड की है। अब मेरे ये जो मामू हैं वो झेलम में रहते हैं, लेकिन वो आए थे कुछ टाइम के लिए लाहौर। मेरे मामू और उनके दोस्तों ने प्लान किया कि हम क्यों ना, छुट्टियां हैं कुछ दिनों की, तो जाते हैं कराची। ठीक है, अब कराची बंदा क्यों जाता है? समुंदर देखने के लिए, बीच साइड पर। इसीलिए इनका भी प्लान बन गया कि हम जो है ना घूमने फिरने कराची जाते हैं। अच्छा मज़े की बात है, कल जो हॉरर स्टोरी सुनाई थी उसमें भी कराची था। कराची में आजकल कुछ ज़्यादा ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। वैसे कौन कौन कराची से देख रहा है वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब कराची हर कोई क्यों जाता है? ठीक है, यहाँ पंजाब वालों को पता ही होगा, ये पंजाब वालों को पता होगा क्योंकि वहाँ बीचेस हैं। ठीक है, वहाँ पर दूसरी जो चीज़ है वो है, वहाँ पे मिलती है दारू, मतलब शराब। ठीक है प्राइवेट में, इलीगल वे में, मेरे ख्याल से वहाँ पे लीगल नहीं है। तो दोनों ने मतलब पकड़ी ट्रेन और जेलम से पहुंच गए वो कराची। ठीक है, अब कराची पहुंच के शाम को जो है ना वो पहुंच के फुल फन मज़े किए उन्होंने, जाके एक स्कूटर भी उन्होंने रेंट पर ले लिया। ठीक है, अब मज़े से बीच पे गए, अंधा पिया। ठीक है ना, मतलब एकदम दुनिया की फ़िक्र फाका छोड़ के उन्होंने सही दबा के पिया, मज़े किए। और कराची जो है ना हर कोई अपना स्ट्रेस भुलाने के लिए जाता है एंड ऑल। तो उन्होंने जो है ना सही मज़े किए, फुल मज़े करके शाम को एकदम रात ढलने वाली थी तब वो वहाँ बीच से निकले। खैर सुनसान था काफ़ी रास्ता, सुनसान रास्तों में भटक रहे, मज़े कर रहे। ठीक है ना, क्योंकि बस अकेले दोनों स्कूटर ले गए ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इन्होंने मतलब कहीं पे बुकिंग नहीं की थी, कि मतलब कोई इन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि हम कहाँ पर स्टे लेंगे। ठीक है, इनको लगा कि चलो यार हम जो है ना मतलब एकदम घूमने फिरने के बाद ना एंड में डिसाइड करेंगे कि हमने रहना कहाँ है, क्योंकि भाई साहब हमने तो बस सिर्फ सोना ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने जो है ना मतलब स्टे की टेंशन वगैरह नहीं ली। लेकिन जिस जगह पे वो जाते ना कमरा लेने के लिए, हर होटल हर मोटल बुक था, मतलब फुल था। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जो इनको जगह इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि ईद का जो है ना वो टाइम था। इसीलिए आपको पता है ईद पे कितनी रश होती है, तो मतलब पूरा का पूरा फुल था, हर होटल फुल था। तो हर जगह जो है ना मतलब हर मोटल, कोई भी कमरा खाली नहीं। वो भटकते रहे भटकते रहे काफ़ी टाइम तक। भटकने के बाद फटने नहीं, भटकने के बाद काफ़ी टाइम तक जो है ना वो मतलब इधर उधर घूमते रहे, उन्हें कुछ भी नहीं मिला स्कूटर के ऊपर। खैर वो तंग आकर एक जगह पे बैठ गए, परेशान हो गए, यार अब क्या करें, कहाँ जाएं। तो खैर उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा, वापस भी नहीं जा सकते जेलम। इस हाल में स्पेशली जब उन्होंने मतलब पीश ही रखी है, ट्रेन तो मिल जाती है लेकिन इस हालत में मतलब वो कहीं पे भी नहीं जा सकते थे। उनको मतलब घर जाना है और इनके हाथ में अभी 3-4 जो है ना मतलब 5 दारू की मतलब शराब की बोतलें पड़ी हैं। तो इनका प्लान था कि वहीं पर ही होटल में रूम लेंगे और वहीं पर ही दबा कर पियेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको रूम ही नहीं मिल रहा। तो मेरे जो मामू के दोस्त थे उन्होंने देखा कि राइट साइड जहाँ पे वो मतलब बैठे हुए थे, ठीक है, वहाँ पे ना एक रोड था और राइट साइड पे कहीं पर एक छोटी सी गली जा रही थी।
तो उन्होंने बोला यार एक काम करें, पता नहीं कौन सा नया रास्ता है, मैं भी नहीं गया कभी, इतनी बार आया हूँ, फिर भी एक काम करते हैं, यहाँ से जाके देखते हैं, क्या पता यहाँ पे हमें कहीं कोई रैंडम ऐसी जगह मिल जाए, कोई होटल मिल जाए, क्या पता छोटा मोटा ही कुछ क्यों ना हो, क्योंकि हमने तो भाई साहब सिर्फ सोना ही है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे सस्ता कमरा हो, महंगा कमरा हो, बड़ा होटल हो, छोटा होटल हो, बस हमें जो है ना बेड हो, ठीक है, उसके ऊपर पिलो हो और चादर हो, बस हमें ये मतलब 2-3 चीज़ें चाहिए, कमरा चाहिए सोने के लिए, दैट्स इट। तो वो कहते हैं कि चल मतलब वहीं पर ही उसी जगह पे चलते हैं जो नई जगह इन्होंने डिस्कवर की है, उस साइड पे ये मतलब कभी भी नहीं गए थे। तो खैर वो जो है ना मतलब उस तरफ चले जाते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ पर गए तो सडनली ना जंगल से आ गया एकदम, और कुछ भी नहीं है, मतलब अगल बगल में सिर्फ अंधेरा, और सिर्फ जो स्कूटर की लाइट है ना वही जल रही है। अब ऐसा करते करते वो बहुत ही दूर चले गए, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ से आए थे, पीछे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वो चले जा रहे हैं, बहुत दूर पहुँच गए, कम से कम जो है ना मतलब समझो 5-7 किलोमीटर वो है जो है ना आगे आगे। खैर अब क्या नाम है, सडनली एक बड़े से जंगल में मतलब वो आग पहुँच गए ना, उन्होंने देखा कि दूर से एक लाइट जल रही है, कुछ तो घर टाइप का है, तो 2-3 माले का है, ठीक है, मरले का। तो इन्होंने कहा कि यार ये कौन सी जगह है, यहाँ पे रात को इतने जंगल के बीच में क्या हो सकता है। मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, क्या पता कुछ काम की चीज़ मिल जाए, कुछ कोई मतलब कोई सुला दे अगर किसी का घर हो तो। खैर वहाँ वो जाते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी पुरानी सी वो दीवार होती है, ठीक है, एकदम उखड़ी उखड़ी सी, काला पेंट, लेकिन ऐसी एक बिल्डिंग से थी और उसके बाहर लिखा हुआ था नीदी सीरी रूम्स हैं, ये कैसा नाम है, खैर ऐसा ही कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था, और वो ना एक बिल्डिंग थी। तो इन्होंने सोचा कि यार चलो बढ़िया, मतलब यहाँ पर जो है ना मतलब यही चीज़ लिखी हुई थी, रूम्स लिखा हुआ था, तो वहाँ से इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस बिल्डिंग के अंदर कमरे हैं और यहाँ पे हमें कोई ना कोई मतलब जगह मिल जाएगी। तो खैर अब कोई दिक्कत नहीं है उनको, यहाँ पे कौन ही आएगा, खैर अंदर, क्योंकि उनका था ना कि यार इस जंगल के बीच किसको पता है कि ऐसे कोई एक छोटा सा मोटल बना हुआ है जिसके अंदर कमरे हैं, तो यहाँ पे कौन ही होगा, ठीक है, और वैसे भी दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान लग रहा था। यार वो अंदर घुस गए, तभी जो मेरे मामू के फ्रेंड थे ना वो बड़े अजीब सा, मतलब उनको ना एक वाइब वहाँ पे आ रही ना कि इतना दूर कोई क्यों ही बनाएगा ऐसी बिल्डिंग को ना, मतलब उन्हें मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि मतलब जंगल के बीचों बीच किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर मतलब ऐसी कोई जगह हो सकती है। तो खैर उन्होंने कहा कि अब कोई चारा भी नहीं है, तो ठीक है, बेगर्स कैंट बी चूज़र्स। आई होप मैंने ये एग्जाम्पल सिचुएशन के हिसाब से दी है ना। वैसे ये स्टेटमेंट सुन के आपको कौन याद आता है, बेगर्स कैंट बी चूज़र्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या तो खैर उन्होंने सोचा कि अब कोई चारा भी नहीं है, तो खैर उन्होंने कहा कि तेरे पास कोई और प्लान है, नहीं है यार, तो चल ना अंदर मतलब जाते हैं। अंदर गए, अंदर जैसे ही इंटर करे तो शीशे का गेट था ना वो खुला, गेट खुलते ही अपने आप जो है ना लाइट्स जल गई, एंड लाइट जली तब उन्होंने देखा कि सामने ही रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे एक बंदा बैठा हुआ है, बस एक बंदा, पूरे रिसेप्शन पे, काफ़ी बड़ा रिसेप्शन है और पूरा खुला हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एक बंदा, ठीक है, जंगल के बीचों बीच वहाँ पे बैठा हुआ है, क्वाइट स्ट्रेंज राइट। और वो वाइट, उसने ना वाइट कलर का कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, वहाँ पे कौन देख रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि बड़ा होटल में तो समझ में भी आता है, तो मतलब ऐसे एकदम जंगल के बीचों बीच मतलब ये सेंस नहीं बनती ना कपड़ों की, ड्रेसिंग सेंस की, मतलब तू यहाँ पे कुर्ता शलवार भी पहन लेता ना तो समझ में आती। तो खैर ये जो है ना मतलब उसके पास गए कि चलो ठीक है, पूछते हैं क्या सीन है, प्रोफेशनलिज्म होगा, बंदा है, ठीक है, क्या ही दिक्कत हो सकती है, फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहता होगा। तो खैर वहाँ पर जो है ना वो उसके पास गए, पूछा कि यार यहाँ पे रूम है, तो उसने बोला हाँ बिल्कुल रूम मिल जाएगा आपको, फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है।
तो कहता है अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हमें ना एक कमरा दे दो, ठीक है ना, उनको सोना ही था। अच्छा ठीक है, तो चलो ठीक है भाई, उन्होंने पे किया, उनको कमरा शमरा दे दिया, उनको कमरे तक छोड़ के भी आया, ठीक है। अभी जा रहे थे तो इनके बैग में ना हाथ में मतलब दारू की बोतल थी, शराब की बोतल थी। जैसे ही ये जा रहे थे ना तो उस बंदे ने, जो स्टाफ था, उसने हाथ में दारू की बोतल देख ली। देखते ही वो बोलता है अरे ये क्या है। तो मतलब एकदम, मतलब वो पोलाइटली बात कर रहा था ना, अचानक से एकदम गुस्से में आ गया। पहले मतलब जैसे होटल के स्टाफ अच्छे से बात करते हैं ना, जैसे ही उन्होंने शराब की बोतल देखी गुस्से में आ गए, विच मेक्स परफेक्ट सेंस टू बी ऑनेस्ट विद यू। खैर तो उनको जो है ना मतलब सही चढ़ी हुई थी। तो दोनों बोलते हैं क्या भाई मतलब पागल वागल है तू, भाई दारू है यहाँ पे, कोई कौन आता है दारू पीने आता है, दारू है कहते हैं। तो मतलब इस तरह उन दोनों के दरमियान ना बहस चल रही कि मतलब शराब कौन पीता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे मतलब एकदम लड़ाई झगड़े वाला हो गया, ठीक है। तो ये आगे से उसे गाली देकर बोलते हैं हम तो कमरे में पियेंगे, तेरा क्या है, कोई जाता है यहाँ पे, कौन आता है। तो वो आगे से कहता है कि नहीं इसको कमरे में मत ले जाना, आपको ये जो है ना बाहर रखनी पड़ेगी। और फिर जो है ना वो आगे से उनसे बहस करते हुए, अबे हम क्यों बाहर रखें, तू पागल है, हम पैसे दे रहे हैं ये वो, क्योंकि ना इनके मामू को जो है ना फुल टास चढ़ी हुई थी, ठीक है। तो खैर इसी तरीके से उनमें बात हुई। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है ना यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर तू हमें रूम में नहीं पीने देगा ना तो हम यहाँ से चले जाते हैं। तो आगे से वो जो होटल के जो लोग होते हैं इन्हें कहते हैं हाँ चले जाओ। तो मेरे मामू के जो फ्रेंड थे ना, तो ये जो मामू थे ना ये उन होटल के स्टाफ वालों के साथ बहस कर रहे थे शराब की बोतल को लेके। तो उनके फ्रेंड उनके जो साथ थे उन्होंने बोला कि भाई औकात में रह ले, ठीक है क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा होटल भी मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, रूम के बाहर रख देंगे, रूम के मतलब उन्होंने कहा कि हम रूम के बाहर रख देंगे। तो उन्होंने आगे से कहा नहीं नहीं रूम के बाहर नहीं रखना। तो और जैसे ही ये बोला ना कि रूम के बाहर रख देंगे हम, ये जो भी दारू है, तो एकदम से ऐसे गुस्से में थे ना वो, मतलब सही जिसे कहते हैं ना होटल का स्टाफ सही गुस्से में थे। वो कहने लगे भाई ये चीज़ होटल के अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है, आपको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही। तो वो आगे से कहते हैं अच्छा यार चल ठीक है तू रख ले, ये ले जहाँ पे तूने इसको रखना है ना मतलब रख ले, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर में, हमें बस कमरे पे छोड़ के हमने जो है ना कमरे पे जाकर आराम सुकून से सोना है। खैर वो जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो वहाँ पर एक टेबल था ना, और उसी टेबल के सीधा ऊपर एक पेंटिंग लगी हुई थी। और ये जो पेंटिंग थी वो एक बहुत ही बूढ़े से आदमी की थी, मतलब एक बहुत ही अजीब दिखने वाला, जैसे कोई बूढ़ा होता है ना उसकी मतलब ये पेंटिंग थी। तो कभी तुम लोगों ने ऐसी पेंटिंग देखी हो ना कि मतलब जो दिखने में किसी बहुत ही पुराने इंसान की है और बहुत ही मतलब क्रीपी और हॉरर किस्म की है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो खैर दोनों ने उस मतलब पेंटिंग को जो है ना नोटिस किया। और उस टेबल के ऊपर ना एक डब्बा भी पड़ा हुआ था लाल रंग का ना, उसके अंदर पेंट था। इसने वो पेंट का डब्बा उठा लिया। जैसे ही इन लोगों ने नोटिस किया ना तो वो पेंट का डब्बा उन्होंने उठा लिया, ठीक है। जैसे आप किसी के घर में चले जाओ और उनकी मतलब कोई कपड़े वगैरह बेड पे पड़े होंगे और वो आपसे मतलब आगे होके उठा के उन्हें साइड पे रख देंगे, ऐसे उन्होंने जो है ना डब्बा उठा के उसको रख दिया साइड पे। तो खैर दोनों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे वो एक पेंट का डब्बा था, छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये लोग जो है ना ऊपर चले गए, ऊपर गए फर्स्ट फ्लोर पे जाके। उनका जो रूम था ना वो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही था, लेकिन सबसे कोने वाला रूम था। वहाँ पर एक खिड़की भी लगी हुई थी, ठीक है, वहाँ से पीछे जंगल नज़र आ रहा था। तो इनको वही कोने वाला बेडरूम इनको दे दिया, वो एक मतलब समझो ट्विन बेडरूम था। तो वहाँ पर गए, चाबी से इन्होंने जो है ना दरवाज़ा खोला, और जैसे ही वो लोग उस कमरे के एंटर हुए ना तो जो मेरे मामू थे और उनके जो फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड ने मेरे मामू को ना फटाफट रोक लिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि चल ये मतलब बाहर रख देते हैं, इससे पहले जो है ना ये स्टाफ बोले। और उन्होंने बोला भी कि ये जो है ना आप बाहर रख दें। तो वो अपने फ्रेंड से कहते हैं अच्छा यार ठीक है दे उसको, ये रख देगा बाहर। तो खैर उन्होंने जो है ना मतलब बाहर रख दी। और
उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये जो होटल का स्टाफ है ना, ये बाद में ले जाएगा, वहाँ पे उन्होंने रख दी। खैर बाद में जैसे ही मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने बाहर रख दी ना, तो उनका ये दिल था कि यहीं पर ही छोड़ देगा, चला जाएगा, और फिर हम जो है ना इसे अंदर ले आएंगे और आराम सुकून से पीना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो जो होटल का स्टाफ था ना, उसने इतना मतलब नोटिस नहीं किया था जब ये नीचे रखते हैं, उसको टिप शिप देते हैं, मतलब उससे अच्छी गपशप लगाते हैं कहाँ के हो किधर के, उसे बातों में लगा के वहीं पर ही बेच देते हैं, जबकि दारू की जो बोतल होती है ना, वो वहीं पर ही साइड पे पड़ी रहती है। लेकिन वो जो होटल का स्टाफ था ना, वो भी बड़ा कमीना था। वो जो है ना, मतलब वो जो शराब की बोतल उन्होंने बाहर रखी होती है, वो उसको उठा लेता है। तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि अरे यार, मतलब इसने तो उठा ली ये बोतल, अब क्या करेंगे ना। तो खैर जो मेरे मामू थे, उन्होंने मेरे दोस्त के ना ऐसे कान में ना खुसफुस की कि टेंशन मत ले, बैग में ऑलरेडी बोतलें पड़ी हुई भी हैं, अगर ये ले के भी जा रहा है आधी पी हुई बोतल, तो कोई टेंशन नहीं है। बाय द वे शराब हराम है, कम्प्लीटली हराम है। तो इसको कभी भी मतलब आदत से मजबूर हो के या फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी भी इसको ट्राई मत करना, बहुत ही गंदी चीज़ है। अल्लाह जो है ना दूर रखे हम मुसलमानों को इस गंदी चीज़ से। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि इस दुनिया में शराब पीने वाला कूल नहीं होता, इसको अवॉइड करने वाला कूल होता है। क्योंकि इस दुनिया में ऑलरेडी बहुत से उल्लू के पट्टे इसको पी रहे हैं, इसीलिए तुम ज़्यादा कूल दिखोगे जब तुम इसे अवॉइड करोगे। स्पेशली जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ ना, मतलब स्पेशली जब वो क्रिकेट में कोई वर्ल्ड कप जीत जाते हैं या फुटबॉल में उनकी टीम में अगर कोई मुसलमान और वो ऐसे शैम्पेन की जब बोतल खोलते हैं, तो मुसलमान कैसे दूर हो जाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना, मतलब कितना डिसिप्लिन लगता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पे ना एक बहुत पुरानी कहावत है कि अल्लाह माफ़ करे, किसी से कोई बदला लेना हो ना, तो उसे नशे पे लगा दो। इसे ये शराब, सिगरेट, चरस, अल्लाह माफ़ करे जितने भी गंदे नशे हैं उस पे लगा दो। तो ये इतनी गंदी चीज़ है। तो खैर इन दोनों के बैग में ऑलरेडी बोतलें होती हैं, और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाले होते हैं ना, तो वहाँ पे जो होटल का वो जो स्टाफ होता है ना, ठीक है ना, एक ही बंदा होता है, वो वहीं पर ही खड़ा है, ठीक है, वो वहाँ से हिल नहीं रहा। मतलब अब जैसे ही आप के घर के बाहर कोई आता है, ठीक है, बेल बजाता है आपसे, मतलब कोई काम है उसे, जैसे ही उसका काम हो जाता है वो चला जाता है आपके दरवाज़ा बंद करने से पहले। लेकिन अब ये दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, वो वहीं पर ही खड़ा है, एंड ही इज़ जस्ट स्टेयरिंग एट देम। और जैसे ही वो उन्हें घूर के देख रहा है, तो मेरे मतलब जो मामू थे वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, तू चला जा, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम तुझे बुला लेंगे। तो कहता है नहीं नहीं, आप दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे यहाँ पे कोई काम है ना। तो मेरे मामू थोड़ा सा ना लेफ़्ट पे देखते हैं, तो एक दीवार होती है और उसके ऊपर ना पेंट उखड़ा होता है, ठीक है, और एक होता है कि पेंट ना उखड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसे है जैसे इसके ऊपर कुछ लिखा गया है, फिर मिटाया गया है, फिर लिखा गया है, फिर मिटाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लास का जो क्या कहते हैं उसको, बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड, फॉर एग्जांपल उस पर टीचर लिखते हैं मिटाते हैं, टीचर लिखते हैं मिटाते हैं, टाइम टू टाइम वो कितना पुराना होने लग जाता है ना, ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ जिससे चौक से लिखते हैं। तो ऐसी इस दीवार की हालत थी, ठीक है। तो उसने सोचा कि शायद इन्होंने जो है ना ये दीवार पेंट करनी होगी, तो खैर वो दरवाज़ा बंद करते हैं, कहते हैं खड़ा रहे, उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करते हैं, अंदर आते हैं और खोलते हैं, दबा के पीते हैं, और पीते पीते उन्हें कभी पता भी नहीं चलता, और वो जो है ना मतलब सो जाते हैं। अब बीच रात को ना दरमियान में मेरे मामू की आंख खुलती है, और जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो वो क्या देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने वो जो शराब की बोतल है ना, वो ऐसे मतलब हवा में झूल रही है, हवा में। अब उनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा मतलब वियर्ड लगती है। ऑब्वियसली वो अपनी आंखों को ऐसे मलते हैं, गौर से देखते हैं, और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, वो शराब की बोतल बम नीचे गिरती है और टूट जाती है, कांच कांच हो जाता है। उनका जो दोस्त होता है फटाफट से उठता है, क्या हुआ है क्या हुआ है। तो मेरे मामू उसे डर के बोलते हैं अरे यार, ये बोतल ऐसे हवा में झूल रही थी, और मतलब ऐसे। तो मेरे दोस्त वही कहते हैं जो शायद आप सब भी कहते कि अबे यार तूने बहुत ही ज़्यादा पी लिया, सो जा। जैसे ही वो बोल के सोने लगता है, उन्हें बीच जंगल, जो उनकी खिड़की के सामने जंगल होता है, उसमें से ना आवाज़ आती है, कोई ढोल बजा रहा है, ठीक है, जैसे किसी की बारात आ रही है, कोई ढोल बजा रहा है, और किसी बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ में कोई गाना गा रहा है, कुछ वो पढ़ रहा है ढोल बजाते हुए। अब मेरे जो मामू थे और उनके जो दोस्त थे, वो खिड़की के पास जाके देखते हैं,
तो आवाज़ से तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब गौर से देखा तो सिर्फ एक बंदा जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पे एकदम अकेला खड़ा है। अब इनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगती है और इसे लेकर वो डिस्कशन भी कर रहे होते हैं कि यार ये इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है, पागल होगा, ये होगा वो होगा। खैर उसे देखे जा रहे हैं और इतने में मेरे मामू ने अपने दोस्त से कुछ कहते हैं, जवाब नहीं आता। और जैसे ही वो अपने ऐसे साइड पे देखते हैं तो उनका दोस्त गायब होता है। वो वहाँ पर उस कमरे में होता ही नहीं। वो उसे आवाज़ें लगाते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे आसमान निकल गया हो, वो गायब ही हो जाता है। ये जो मेरे मामू थे यहाँ वहाँ आसपास वो देख रहे हैं, लेकिन इतने में कमरे की ना एक डार्क साइड होती है, ठीक है ना, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ना कमरे में अंधेरा होता है, उस तरफ उनकी नज़र पड़ती है। तो उनका दोस्त उस कोने में, ठीक है ना, कमरे का जो कोना होता है उसमें ना ऐसे मुंह, ठीक है ना, उनकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है। और मेरे जो मामू थे उन्हें मतलब गुस्सा आता है, ठीक है। नाउ इमेजिन योरसेल्फ इन दिस पोजीशन के बाहर से ढोल की आवाज़ आ रही है, जो होटल है वो सुनसान जंगल में है और वहाँ का जो मतलब वो जो स्टाफ है वो भी इतना ज़्यादा क्रीपी है, और अब तुम्हारा दोस्त ऐसी हरकत कर रहा है। तो वो ना मेरे जो मामू थे उसे गुस्से में कहते हैं, ओए क्या कर रहा है, ठीक है, जैसे दोस्त एक दूसरे को बोलते हैं। तो पहले तो कोई जवाब नहीं आता, और जैसे ही वो उसके ऐसे शोल्डर पे हाथ रखते हैं ना, वो फटाफट से मुड़ के मेरे मामू की तरफ देखता है और उनसे कहता है कि मुझे शराब पीनी है, मुझे शराब चाहिए। मेरे मामू कहते हैं, पागल तो नहीं हो गया, मैं शराब कहाँ से ला के दूँ। वो कहता है कि नहीं, मुझे शराब पीनी है। वो ऐसे जो है ना साइड पे देखता है, ठीक है, मेरे मामू के मतलब पीछे देखता है, तो शराब की खाली बोतलें पड़ी होती हैं। वो मेरे मामू को धिक्का देता है। अब मेरे जो मामू थे वो थे हट्टे गट्टे और उनका ये जो दोस्त था वो था सूखा फूका। लेकिन जब वो धिक्का देता है तो मेरे मामू जोर से पीछे गिरते हैं और वो क्या देखते हैं कि उनका ये दोस्त भागता हुआ उन शराब की बोतलों के पास जाता है जो कि एकदम खाली हैं, और उनको पकड़ के अपने दांतों से खाने की कोशिश करता है। और एक को तो वो तोड़ भी देता है, शराब को तोड़ के उसके कांच को चबाना शुरू कर देता है। अब मेरे जो, यार कितनी हॉरर स्टोरी है ना, मुझे तो यहीं भी डर लग रहा है। ये देखो मेरे रोंठे खड़े हो गए। चबाना शुरू कर देता है। अब मेरे जो मामू थे वो फटाफट भागते हैं, उसको रोकते हैं, और जैसे ही उसका मुंह खोलते हैं वो फटाफट बेहोश हो जाता है और उसके मुंह के अंदर जितने भी कांच होते हैं उनको ऐसे निकालते हैं। शुक्र है उसने गले में निगल नहीं लिया, नहीं तो और ज़्यादा डैमेज हो जाती। और अब वो फटाफट से पीछे से ढोल की आवाज़ आना शुरू हो जाती है जंगल में से। अब मेरे मामू फटाफट भागते हैं, कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलता। फिर उन्हें याद आता है कि वो स्टाफ वाला मेरे कमरे के बाहर इसीलिए खड़ा था, जैसे ही मैं कमरा बंद करूं तो वो लॉक कर दे। तो खैर दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। वो इस कमरे में, इस सुनसान होटल में फंसना दूर की बात है, वो इस सुनसान होटल के किसी कमरे में फंस गए हैं, विच इज़ इवन वर्स। और इनका ऊपर से दोस्त। अब जैसे ही मेरे मामू जो है ना उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, ठीक है ना, जैसे एक पुराना दरवाज़ा नहीं खुलता बंद होता, खुलता बंद होता, वैसी क्रिच क्रिच की आवाज़ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, जो कि वो नहीं देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं उनका दोस्त, खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की के बाहर एक कच्चा सा पाइप लगा है, उससे ना लटक के ऐसे झूल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? खैर मेरे मामू ने जो किया शायद वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेड भी था कि उन्होंने अपने उस दोस्त को लात मारी, बिल्कुल जो खिड़की से झूल रहा था। अब अच्छा तो नहीं लगता, दोस्त है, लात मारी, लेकिन वो डरे हुए थे। वो जैसे ही लात मारते हैं वो खिड़की से जाके जो है ना नीचे गिरता है। अब मेरे जो मामू थे ज़ोर से दरवाजे को भी एक झटका लगाते हैं, वो खुल जाता है, टूट जाता है। कच्चा सा दरवाज़ा होता है लकड़ी का। वो जैसे ही खुलता है जो है ना, मेरे जो मामू हैं उस होटल से बाहर निकल आते हैं। पहले तो वो मतलब अकेले भागने का सोचते हैं, लेकिन फिर वो अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, उनको तरस आता है, उसे उठाते हैं, उठा के जैसे तैसे करके बाइक पे बिठाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, वो क्या देखते हैं कि वो जो होटल होता है ना, उसकी जो थड़ी होती है, ठीक है, जिस पे मतलब पाँव रख के अंदर दाखिल होते हैं, उस पे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है।
उसका ना इतना लंबा मुंह है, इतना लंबा, और वो शराब पे शराब पिए जा रहा है पागलों की तरह, ऐसे जैसे अभी मैं कॉफ़ी नहीं पी रहा था, ऐसे करके ना वो मतलब एक एक घूंट को मतलब वो तरस रहा है। अब मेरे मामू जानते हैं और अल्लाह जानता है कि कैसे जो है ना उन्होंने मतलब बाइक अपने उस बेहोश दोस्त को बैठा के भगाई। ठीक है, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं देखा कि कोई स्पीड बम्प आ रहा है, कोई खड्डे आ रहे हैं, बस उन्होंने सही जितना ज़ोर का हो सका ना उन्होंने स्पीड मारी, जितना तेज़ हो सका चलाया और वहाँ से वो निकले। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को सब कुछ एक्सप्लेन किया, और वो दिन और आज का दिन मेरे जो मामू वापस कराची नहीं गए। हालांकि कराची उनकी जो है ना हमेशा से गो टू डेस्टिनेशन होती थी, फेवरेट डेस्टिनेशन होती थी लेकिन इस हादसे के बाद वो उस जगह पे जाना दूर की बात, वो तो पूरे के पूरे कराची में ही कभी नहीं गए। तो खैर यार, यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। बोला था ना कुछ इंटरेस्टिंग लाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में भी कुछ अच्छा लिख देना, मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ता होता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा ईमेल है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे सेंड कर सकते हो। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर पढ़ूँगा, मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। लव यू गाइज़, दुआओं में मुझे याद रखना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।